नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनती है, आगे चल के ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है और इंसान की जान तक ले सकती है। आज हम डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद से एक ऐसी जो है वो टेक्निक जानेंगे जिससे हमारे इस ब्लड प्रेशर को, चाहे वो लो हो रहा है चाहे वो हाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी भी जानकारी लेंगे और कैसे हम जो है वो थोड़े से एफर्ट्स करके ही हम अपने इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ एशिया हिंदी के सभी दर्शकों को बहुत ही प्रेम पूर्वक नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल डिजीज़ भी कहते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर एक्चुअली बीमारी नहीं कहनी चाहिए। ब्लड प्रेशर तो एक सिट्टा है ब्लड वेसल डिजीज़ का। हिंदी हिंदी हाँ, तो ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर डिजीज़ होती है, लो ब्लड प्रेशर डिजीज़ नहीं होती। तो हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ये अपने आप में डिजीज़ होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर जब भी हर चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, हर चौथे अडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेवलेंस है इसका और बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है ये। इसका जो रूट कॉज है वो ब्लड वेसल डिजीज़ है, क्योंकि ब्लड वेसल डिजीज़ जैसे खून की जो हमारी धमनियाँ हैं, नसियाँ खून की जो खून लेके जाती हैं, आर्टरीज जिसको बोलते हैं, उनके अंदर जब कोई जहरीली चीज़ जाती है, घूमती है उसके ब्लड में, तो वो ब्लड वेसल को अंदर से डैमेज करती है और ब्लड वेसल धीरे धीरे उसमें वो सख्त होनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेम होके, सूजन होके, और फिर वो धीरे धीरे नैरो होती है। तो बॉडी के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो आपके सभी अंगों को ब्लड पहुंचाने के लिए उसका प्रेशर बढ़ाए। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना एक अलामत है ब्लड वेसल डिजीज़ की। तो हम ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को ब्लड वेसल डिजीज़ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो ब्लड वेसल डिजीज़ फिर अल्टीमेटली क्या करती है, वो हार्ट अटैक का भी कारण बनती है, क्योंकि हार्ट के अंदर भी वो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें भी वो जो बाकी ब्लड वेसल्स में हुआ, ये पूरी बॉडी में ही होती है। ये पूरी एक तो हम ये बड़े स्पष्ट रूप में जान लें कि ये जो ब्लड वेसल डिजीज़ है ये पूरी बॉडी में होती है। ये किसी हार्ट में पर्टिकुलरली नहीं होती या किसी ब्रेन में पर्टिकुलरली नहीं होती। वो हार्ट और ब्रेन इसलिए बदनाम हो गए क्योंकि हार्ट में इसके जो सिट्टे हैं वो बहुत भयंकर होते हैं, परिणाम जो बहुत भयंकर होते हैं, और उसके बाद ब्रेन में बहुत भयंकर होते हैं कि ये नंबर 1 किलर है हार्ट अटैक, वो ब्लड वेसल डिजीज़ का ही एक सिट्टा है। तो बीपी भी ब्लड वेसल डिजीज़ का रिजल्ट है और हार्ट भी। इसी तरह ब्रेन स्ट्रोक, कि किसी को अगर ब्रेन का अटैक आ गया तो वो भी इसी चीज़ की अलामत है कि खून जो ब्रेन को खून ले जाने वाली धमनियाँ थी, आर्टरीज थी, उसके अंदर वो नैरो हो गई हैं, या ब्लड नहीं पहुंच रहा वहाँ, या वो इतनी भुरभुरी हो गई हैं, इतनी वो उनकी जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई है, वो फट जाती हैं। तो ये पूरे का पूरा जो फिनोमेना है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये इकट्ठी चलती है। बीपी अपने आप में कुछ चीज़ नहीं है, ब्लड वेसल डिजीज़ है। और ब्लड वेसल डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन हार्ट में होगी तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में होगी तो ब्रेन अटैक होगा, अगर वो किडनी में होगी तो किडनी फेलर होनी शुरू हो जाती है। CKD का नंबर 1 काज बोला जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर के बाद नंबर 2 बोल लीजिए। शुगर किडनी को ख़राब करती है और नंबर 2 पे बीपी किडनी को ख़राब करता है। तो इसी तरह बाकी अंगों में भी फ़र्क उसकी आएगी पूरी की पूरी कोई ना कोई अलामत। जैसे मान लो मसल्स में आएगी तो वो आपका शरीर में दर्दें होने लगेंगी, आपको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं इसको, यहाँ भी दुख रहा है, यहाँ भी दुख रहा है, यहाँ भी दुख रहा है। या आप जब चलोगे तो आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, थोड़ा सा चलने के बाद आपकी टांगें जवाब देने लगेंगी। आपका अगर सेक्सुअल ऑर्गन का कम हो गया तो आप सेक्स नहीं कर पाओगे, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोल देते हैं। तो जिस भी अंग की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वही अंग काम करना कम कर देगा। तो ये बहुत भयंकर बीमारी होती है। और सभी दोस्तों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस दवाई को, जो एलोपैथिक सिस्टम है वो दवाइयाँ दे के रीडिंग कम करता है। रीडिंग कम करना कोई हल नहीं है। जैसे हमने शुगर में जाना था
कि शुगर की दवाइयाँ खा के शुगर को लो रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। कि कुदरत ने शुगर बढ़ाई किसी काम के लिए, बीपी बढ़ाया किसी काम के लिए, आपने उसकी रीडिंग कम कर दी तो उससे क्या होगा, तो उल्टा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। तो ये पूरे साइंटिफिक रिसर्चेज में जो साइंटिफिक जो जो परिणाम आए हैं खोजियों के द्वारा, डॉक्टरों साइंटिस्टों के द्वारा, वो ये बताते हैं कि दवाई खा के ना तो शुगर के मरीजों को लाभ होता है ना बीपी के पेशेंट को लाभ होता है। इसलिए दवाई खाने वाला जो हमारा चलन है, आप देखोगे कि जिसको पूछो तो वो कहेगा मैं बीपी की दवाई खा रहा हूँ, उसका नाम भी बताएगा, फिर डॉक्टर का नाम भी बताएगा, और साथ में बड़े टॉर्च से बताएगा, बड़े बड़े मान से बताएगा कि मुझे कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। तो वो पूरे का पूरा टेस्ट भी गिना देगा, बड़े सारे डॉक्टर का नाम भी ले देगा, फिर वो कई कुछ वो आपको ऐसे ऐसे बात करेगा जैसे कोई बड़ा उसने कोई मेडल जीता हो। तो ये इसकी ग्लोरिफिकेशन बंद करें। गोलियां खाना कोई हल नहीं है, ना गोलियां खाने से कुछ होता है, रीडिंग लो हो जाती है, उससे इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये दवाइयाँ खाने का चलन छोड़ें हम लोग, और बिना दवाइयों के बीपी बहुत ही बढ़िया ढंग से ठीक रहता है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर हम सब बीपी की दवाइयाँ छुड़वा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती बीपी की दवाइयाँ खाने की, और उसके बावजूद भी बीपी ठीक रहता है। तो ये पूरे का पूरा प्रोटोकॉल है हमारा होलिस्टिक हेल्थ केयर का जो हम करते हैं। उसमें हम ज़्यादातर जो हमारी कोशिश होती है कि डाइट जो है वो ठीक से खाए पेशेंट। वो डाइट में रॉ डाइट को कच्चा खाया जा सकता है, जो भी कच्चा खाया जा सकता है। पहले तो प्लांट बेस्ड होल फूड हो गया कि पौधों पे आधारित खाना खाना है, एनिमल फूड नहीं खाने, दूध भी नहीं पीना और मछली भी नहीं खानी, अंडा भी नहीं खाना, मीट भी नहीं खाना। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत आदी हैं, उनको हम ये बोलते हैं कि आप कम से कम उतनी देर मत खाओ जब तक दवाई खा रहे हो। उसके बाद कभी कभार हफ्ते में एक बार अगर आपकी ज़ुबान ज़्यादा तंग कर रही है, जैसे बंगाली हैं उनको मछली खानी ज़रूरी है। मेरे पास बंगाली पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मछली तो हम बहुत छोड़ नहीं सकते, तो मैंने फिर उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे करो, ठीक हो जाओ, जब ठीक हो जाओगे दवाई छूट जाएगी तो हफ्ते में एक बार खा लिया करना। तो वो उससे फिर वो क्या होता है, हफ्ते में एक बार खा लेगा तो उससे वो दोबारा उसको बीपी की दवाई नहीं है। अगर 6 दिन ठीक खाएगा, वो एक दिन वो अपनी ज़ुबान की मजबूरी से गलत मलत खा भी लेगा तो वो उसको इतना नुकसान नहीं करेगी। तो इसलिए हमको मजबूरी बस उनको ये कहना पड़ता है कि ठीक है जी, कोई ऐसे ही कोई मीट खाने वाला, मुर्गा खाने वाला जाता है, कोई वैसे कुछ ना कुछ दूध वाले आ जाते हैं, तो उनको हम कह देते हैं दही खा लिएगा, चलो आपको समझौता ये करते हैं हम लोग कि अब दूध मत पियो, चाहे दूध वाली चाय मत पियो, मिठाई मत खाओ, पनीर मत खाओ, लेकिन दही की बनी हुई लस्सी और मक्खन थोड़ा सा और थोड़ा सा घी, ये आप ले लोगे तो कोई बात नहीं। तो वो भी लिमिट में। तो ऐसे हमको समझौता ये करना पड़ता है क्योंकि वो लोग बहुत ही सेंटिमेंटली टाइड हैं। अदरवाइज़ ये मैं दोस्तों को बड़ा स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को किसी भी एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर प्लांट फूड्स में बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही हल्का फुल्का रहता है। इसलिए सबको विनती है कि हम प्लांट फूड्स खाने की आदत बनाएं। उसको वीगन डाइट भी बोलते हैं, आज की मॉडर्न भाषा में वेजिटेरियन बोलते हैं, जो अंडा मीट नहीं खाता, मछली नहीं खाता पर दूध लेता है, और वीगन बोलते हैं उसको जो दूध भी नहीं लेता। तो आजकल वीगन डाइट का बहुत फैशन चला हुआ है अमेरिका, यूरोप में भी। तो वीगन डाइट इज़ द मोस्ट हेल्दी डाइट। तो ये चाइना स्टडी से निकला। चाइना स्टडी ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन की स्टडी हुई है। तो चाइना स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं उसको बहुत लोगों ने, बहुत कंपनियों ने और बहुत जिन लोगों का धंधा चौपट हो रहा था उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन आज जो चाइना स्टडी की जो जिसको बोलते हैं उसके जो ट्रूथ्स हैं, जिन इश्यूज़ पर उन्होंने काम किया, अब उसको कोई चैलेंज नहीं करता, और उसके जो कंक्लूजन्स हैं, उसके जो सिट्टे हैं, उसको ठीक माना जाता है। तो उसका सिट्टा सबसे सेंट्रल सिट्टा ये है, सेंट्रल मैसेज ये है कि प्लांट बेस्ड होल फूड। प्लांट बेस्ड का मतलब पौधे खाने हैं, और सेंट्रल होल फूड का मतलब है जैसे नेचर से आता है, खेत से सीधा हमारी रसोई में या हमारे मुंह में। तो ये हमको प्लांट बेस्ड होल फूड खाएंगे तो ये बीपी कुछ नहीं होगा, और ब्लड वेसल डिजीज नहीं होगी, और ब्लड वेसल डिजीज नहीं होगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा तो ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होगा। तो ये एक के बाद किडनी की प्रॉब्लम,
ये जुड़ी हुई हैं, तो सारे के सारे प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। बेसिक हम कहेंगे कि हमने बीपी की दवाइयाँ भी छोड़ दी और बीपी की बीमारी भी गई। तो बीमारी को हमने जड़ से कंट्रोल करना है, रिवर्स करना, उसको बिना दवाई खाए, गोलियों से कंट्रोल नहीं करना। गोलियों से कंट्रोल किया हुआ बीपी किसी काम का नहीं है। तो इसके भोजन के अलावा हम लोग दवा पौधे लेते हैं। दवा पौधे जो ब्लड प्रेशर में दवा पौधे सबसे बढ़िया दवा पौधे हैं जो बीपी वाले, वो देखो बेल पत्तर बहुत ही बढ़िया होता है उसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। तुलसी, धनिया, अतिबला, गिलोय, अर्जन, धमासा, सर्पगंधा, तो ये पूरे का पूरा। और हमारे मसाले लगभग सारी बीपी की बीमारी के लिए बहुत, दालचीनी पर्टिकुलरली, दालचीनी, लौंग, अदरक, लहसुन, वंडरफुल। हम जो पाँच हम जो हर पेशेंट को बोलते हैं हम 40 से ऊपर वाले को, लहसुन, अदरक, लौंग, हल्दी और टमाटर बहुत आसानी से हो सकते हैं। एक लहसुन की तुरी आपको मुंह में घोल देनी है सुबह उठते ही। आप सैर के लिए जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सुबह उठते ही मुंह में एक तुरी रखिए, वहीं पे वो निबल करते हुए, चिड़ी चोंच मारते हुए इसको घोल दीजिए। दिन में आप अदरक मुंह में रखिए, धीरे धीरे चिड़ी चोंच मारते रहिए। इतना आधा पोटा, एक आधा ये पोटा, उंगली का पोटा नहीं होता, इसका आधा, उससे भी कम, ताकि आपके मुंह में कोई देखने वाले को ये पता नहीं चला कि आपके मुंह में कुछ डाला हुआ है। अदरक का जो हम फर्मेंट करके अचार बना लेते हैं वो पतला वो भी खाया जाए? बड़ी बढ़िया, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया। लेकिन ये मुंह में घोलने वाली बात जो टेक्निक है ये सबसे उत्तम है। ये थोड़ी सी डोज में भी बहुत बढ़िया काम करती है। लौंग रात को मुंह में रखिए सोते हुए, 1 या 2। और ये लौंग की शेप ऐसी होती है कि जहाँ रखोगे वहीं पड़े रहेंगे, सुबह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। उसी तरह से उनको चबाना, धीरे धीरे चबाना मुँह में। तो लौंग हो गए। हल्दी हमको आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच एक्स्ट्रा खानी है। हल्दी जो है वो लकाडोंग हल्दी चलेगी? हाँ, लकाडोंग हल्दी सबसे बढ़िया है। अगर लकाडोंग नहीं मिल रही तो अम्बा हल्दी। ऑर्डिनरी हल्दी अवॉइड कीजिए। ऑर्डिनरी हल्दी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं। हाँ, तो आप या तो अगर लोकल अम्बा हल्दी हर जगह अवेलेबल है, और लकाडोंग हल्दी अगर मिल जाए तो उससे भी उत्तम है। वो मेघालय या इसके नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो ये वंडरफुल टेक्निक्स हैं हमारे ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये अगर अडॉप्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये हम फूड प्लांट्स और दवा पौधे हो गए। एक्सरसाइज में योगा सबसे बढ़िया ब्लड प्रेशर के लिए। योगा के प्राणायाम बहुत ही बढ़िया हैं, मतलब वंडरफुल। जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा बहुत जल्दी उसका बीपी कम हो जाएगा। तो उसका कीजिए। गर्म पानी से में नहाना, गर्म पानी में बैठना, स्टीम लेना, ये भी बहुत उत्तम है। बॉडी टैपिंग करना, होल बॉडी टैपिंग करना, ये भी आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो उसको करना। और सी शेप सोना, ये स्ट्रेट जो हार्ड बेड वाली स्लीपिंग है इसको छोड़ करके अब धीरे धीरे सी शेप, सी जैसे पुराने बांध के मंजे में सोते थे, वो सोने की आदत डालिए। वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो आपकी लेग्स का ब्लड है जो रुका हुआ दिन में, वो भी वापस रात को पूरी सर्कुलेशन में आ जाता है। तो वो भी आप थोड़ा सा सी शेप में सोना सीखिए। बाथ टब जैसे वेस्टर्न कंट्री में हर घर में है, तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बाथ टब लगाएं। नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम एक बाल्टी में पानी लेके उसमें घुटनों तक बैठें। वो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत काम आएगा। ठीक है। फिर तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइजेज और जो माइंड मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत ही एक ऐसा कारण है जो बीपी बढ़ाता है। तो स्ट्रेस में रहना बहुत ही, मुझे लगता है कि स्ट्रेस का मतलब है कि यू आर ए वेरी बैड मैनेजर ऑफ योर थॉट्स। स्ट्रेस का और कोई कारण नहीं होता। आप जो भी लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रेस है जी, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, मेरे ये मर गया, ये वो हो गया, तो वो आप सोच के देखिए, आज से 50-60 साल पहले जब दिन सुबह खाते थे तो रात का नहीं पता होता था मिलेगा नहीं मिलेगा, जब रात का खाते थे सुबह का नहीं पता होता था। उससे ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं होता था कभी भी। आज तो बहुत कुछ ऐसा है हमारे पास कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस का कारण है मिस मैनेजमेंट ऑफ योर थॉट्स, कि आप अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। एक दुनिया बाहर होती है, एक अंदर होती है। बाहर वाली दुनिया को मैनेज करते करते हम अंदर वाली दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए,
अंदर वाली दुनिया पहले होती है, बाहर वाली दुनिया हम अंदर वाली दुनिया क्रिएट करती है। तो अंदर वाली दुनिया अगर ऑर्डर में होगी, अंदर वाली दुनिया अगर सुंदर ढंग से उस थॉट्स को सजा के रखेगी, तो बाहर भी जीवन आसपास में अच्छा क्रिएट करेंगे हम लोग। अगर आपके अंदर गंदगी है, आपके अंदर थॉट्स हौच पौच हैं, तो बाहर भी हौच पौच होंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को बार बार याद करवाइए कि अंदर वाली ज़िंदगी जो है, अंदर वाला जीवन जो है, अंदर देख झांकना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर झांकेंगे तो हम अपने थॉट्स को अरेंज करेंगे। जैसे ड्राइंग रूम में एक वो डेकोरेशन पीस लगाया होता है ना, तो ऐसे ही थॉट्स को लगाना होता है। तो थॉट्स अगर आपके अंदर डेकोरेटेड हैं, तो बाहर भी ये ज़िंदगी डेकोरेटेड होगी। अगर आपके थॉट्स हौच पौच हैं, तो बाहर भी ज़िंदगी हौच पौच होगी। यही स्ट्रेस है, स्ट्रेस और कोई नहीं है। तो उसके लिए हम बहुत सिंपल से टेक्निक सिखाते हैं, जिसको हम बेली ब्रीदिंग बोलते हैं, डीप बेली ब्रीदिंग। डीप बेली ब्रीदिंग बहुत ही आसान टेक्निक है, इसको सीखिए। इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, वो हम ग्रुपों में डाल रहे हैं। तो डीप बेली ब्रीदिंग भी सीखिए। तो उसके बाद आप पाँचवा है कि आप नेचुरल तरीके से अपने आप को हील कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्टर को, तो पहले नेचुरोपैथी के पास जाइए, योगा वाले से योगा सीखिए, अगर एक्यूप्रेशर वाले से एक्यूप्रेशर करा लीजिए, होम्योपैथी का आपको शौक है तो होम्योपैथी ले लीजिए, आयुर्वेद नहीं तो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ वो ले लीजिए। और लास्ट में अगर आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ी हुई है, तो आप एलोपैथी की दवाई भी टेम्पररीली ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, एलोपैथी की दवाई सिर्फ टेम्पररीली लेनी है। कब तक? जब तक आपका बीपी डेंजरस लेवल पे है। फाइनल सवाल जो मेरा है वो ये है कि एक बंदा जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी नॉर्मल चल रहा है, एकदम से उसका बीपी शूट कर जाता है, हाई हो जाता है, तो अचानक किसी का बीपी बढ़ जाए तो क्या करना है? अचानक बीपी बढ़ जाए तो ठंडा पानी पीना है और मुंह पे छींटे मारने हैं और नहा लेना है, गाना गा लेना है, सीटी बजा लेनी है और अपने आप को मैसेज देना है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। हाँ, वो अदरक लहसुन तो है ही है, वो तो हमने बोल ही दिया ना। हाँ, उसमें भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अचानक में बहुत ज़्यादातर हम लोग स्ट्रेस में गुस्सा करते हैं, तो होता है ये। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं करनी होगा। तो उसमें आपको जस्ट होल्ड ऑन करना है, अपने आप को मैसेज देना, तो जस्ट होल्ड ऑन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। अपना ही नाम लेके बोलना है, कूल डाउन, कूल डाउन, ठंड रखो, ठंड रखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। कोई ऐसी दुनिया में एक ऐसी घटना नहीं होती जिसमें कोई बम फट जाए। तो ऑल इज़ वेल का जो मैसेज देंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, मुंह पे छिट्टे मार लेंगे, थोड़ा सा मौसम के अनुसार ठंडी है तो गर्म पानी से नहा लेंगे, गर्मी है तो ठंडे पानी से नहा लेंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ गाना गा लेंगे, गुनगुना लेंगे, परमात्मा को याद कर लेंगे, वाहिगुरु जाप कर लेंगे, ओम उच्चारण कर लेंगे, गीत कर लेंगे। वो नंबर ऑफ़ टेक्निक्स खाते हैं हम लोग। हम उसको हैप्पीनेस प्रोटोकॉल बोलते हैं, हैप्पीनेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। सिर की मसाज, कानों की मसाज, हाथों की मसाज, पैरों की मसाज, टैपिंग होल बॉडी। तो ये वो नंबर ऑफ़ चीज़, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दवाइयाँ खाने की। हाँ, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अलर्ट रहिए। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए एमरजेंसी ड्रग्स ली जा सकती हैं इमीडिएटली। और उस हार्ट की जो इमीडिएट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका टेक्निक्स हैं कि इमीडिएटली आपको क्या करना। उसके लिए मुझे लगता है हम सेपरेट वीडियो में बात कर लें, सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और सडनली आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक होगा तो क्या करें, तो क्या करें। तो उसके लिए भी सर्टन डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग ये बताना चाहेंगे कि वो जो कितना बीपी ठीक होता है और कितना हाई होता है। आमतौर पे हमको ये बताया गया कि 120-80 बीपी नॉर्मल होता है। ये बहुत ही कमर्शियल स्टेटमेंट है। ये सिर्फ दवाइयाँ बेचने के नज़रिए से ऐसे धीरे धीरे कर के नीचे ले आए हैं बीपी की रीडिंग को, और दवाइयों के ग्राहक उन्होंने बढ़ा लिए हैं। मैंने जब MBBS की थी हमको सिखाया जाता था कि 160-100 से नीचे दवाई मत यूज़ करना। अगर कोई सीनियर व्यक्ति आता है उसको 160-100 बीपी है तो दवाई यूज़ करना। तो हमने थोड़ा सा सेफ रख लिया उसको कि 140-90 से नीचे दवाई यूज़ नहीं करनी। 140-90 इज़ ए सेफ लिमिट। मैं एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल लिमिट, सेफ लिमिट, जहाँ से ऊपर जहाँ तक कोई आपको कॉम्प्लिकेशन होने का डर नहीं है। तो 140-90 रख के आप धीरे धीरे दवाई को कम करते जाइए। जब तक 140-90 टच कर रहा है दवाई खाइए। 140-90 से नीचे जाने लगे तो थोड़ी ग्रेजुअली आपको दवाइयाँ, चाहे शुगर की है या बीपी की है, आपको धीरे धीरे टेपर डाउन करनी है। आपको सडनली बंद नहीं करनी दवाइयाँ, सडनली बंद नहीं करनी। आपकी बॉडी यूज टू एडिक्ट हुई हुई है दवाइयों की, इसलिए आपको सडनली दवाइयाँ बंद नहीं करनी।
तो इसलिए आपको विनती है कि बीपी को आप बिना दवाइयों के मैनेज करना सीखिए। ये बहुत ही आसान कला है। दिस इज ए आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर विदाउट ड्रग्स। ये कला हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस है, बड़ी सिंपल सी साइंस है। इसको सीखिए। और दवाइयाँ खाना आज बीपी के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर एक बहुत ही क्राइम करने वाली बात है, क्योंकि दवाइयाँ खाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो सबको विनती है हाथ जोड़ के कि आप दवाइयाँ बीपी के लिए मत खाइए। धीरे बंद करते हुए और गुड लाइफस्टाइल और अच्छा सब अडॉप्ट करते हुए दवाइयाँ भी छोड़िए और बीपी से मुक्त हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की जो है वो कामयाबी मानी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद का मैसेज जो है वो आपको क्लियर होगा और इससे आप बहुत सारा फ़ायदा लेने वाले हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, औरों को भी फ़ायदा होगा। इनमें से एक भी अगर बंदा जिसको आपने शेयर किया उसको ये समझ में आ गई बात और उसने अपना इलाज खुद कर लिया, या डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जैसे किसी एक्सपर्ट से संपर्क करके अपना जो है वो समस्या का समाधान कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारा चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।